कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी लगाई कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। अमेरिका के कितने न्यूज़पेपर्स अब बांग्लादेश में अपनी टांग अड़ा रहे हैं और छोटी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हेडलाइन न्यूयॉर्क टाइम्स की थोड़ी देर पहले की मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ट्विटर पे ट्रेंड बनी भी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लिया था। हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। लेकिन इजराइल ने इन सभी दोगले लोगों को तमाचा मारा है। इजराइल का बयान सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीएए कानून कितना सही था। ये रिवेंज अटैक क्या होता है? मतलब क्या एक टाइम था जब हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, ऐसा था क्या? ये रिवेंज अटैक क्या होता है? क्या उसको, क्या ये लोग, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वहां पे उन हमलों को जस्टिफाई कर रहा? लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस हेडलाइन को चेंज किया और उन्होंने कहा हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी कहा है कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से दुखी हूं। जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है वो डराने वाला है। आई थिंक इंडिया हैज टू प्ले अ बिगर रोल। इंडिया को अगर रीजनल पावर से एक सुपर पावर बनना है, रीजनल पावर तो है ही है, लेकिन एक सुपर पावर बनना है तो अपना डंडा लहराना पड़ेगा। इंडियन मीडिया जो है उसने लिटरली वेस्टर्न मीडिया को, जिसे कहते हैं ना, बैकफुट पे कर दिया, बिकॉज दे स्पीक विद द वन वॉइस। सो इसकी दो कॉनोटेशन हो सकती हैं। एक तो ये है कि इंडियन मीडिया ने इतना क्लोजली फॉलो किया और इतना शोर डाला कि देखें हिंदुओं के साथ वहां पे क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है, जैसे ही शेख हसीना वाजिद जो है वो निकली है। सो पहली बात तो ये है कि इट मीन्स कि इंडिया के अंदर ये बड़ा मजबूत इंप्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है दैट शेख हसीना वाजिद वाज एबल इनफ टू प्रोटेक्ट द बांग्लादेश माइनॉरिटीज। सो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने में, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में उनका बड़ा किरदार था। ये इंडियंस बिलीव करते हैं और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर निकली हैं उन पे टारगेट किया गया और उन्होंने सारे के सारे इशू को इतना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया है और इतना स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है और इतना स्ट्रांगली एडवोकेट किया है इंडियन मीडिया ने, पर्टिकुलरली जो जिसे आप कहते हैं कि जो राइट विंग मीडिया है। और उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या बात हुई कि आप जो है वो ये जिसे कहते हैं ना कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट करें। तो उन्होंने इस चीज को जब हाईलाइट किया तो बाद में उस सारे प्रोसेस को उन्होंने मार्केट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि देखो क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। सो हम अंडर अटैक हैं।